स्टोरी ऑफ राइनोप्लास्टी साइड इफेक्ट एंड नॉन साइड इफेक्ट। दोस्तों, इस नेचर में कोई भी काम की क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होती हैं। राइनोप्लास्टी की अगर हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो यस, राइनोप्लास्टी के भी साइड इफेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि राइनोप्लास्टी से सारे फायदे ही फायदे हैं, बट वो जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि हम दो तरीके से राइनोप्लास्टी सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। नंबर 1, फंक्शनल। बहुत बार राइनोप्लास्टी सर्जरी के पेशेंट्स, मैंने जो ये सारा जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरे रिवीजन पेशेंट्स हैं जो कहीं इधर उधर से ऑपरेट करा के आते हैं, मैंने उनका लेखा जोखा तैयार जब किया तो उसके बाद मैंने एनालिसिस किया कि पेशेंट कहता है कि ऑपरेशन से पहले नोज ब्लॉक नहीं रहता था। अब जब से मैंने ऑपरेशन कराया मेरे को नाक से सांस नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2, बहुत बार पेशेंट कहता है कि ऑपरेशन से पहले मेरे को नाक में ब्लीडिंग नहीं थी, बट अब मेरे को बार बार कभी कभी नाक से ब्लीडिंग आती है। बहुत बार पेशेंट कहता है कि सर ऑपरेशन से पहले मेरे को बहुत अच्छा खुशबू बदबू आती थी, लेकिन अब नहीं पता लग रहा। दीज आर द रिलेटेड विद द इनसाइड ऑफ द नोज। कॉस्मेटिक की बात करते हैं तो दोस्तों, बहुत बार जो है पेशेंट की प्रॉब्लम होती है कि सर मैंने बोला था मेरा नाक जो है वो अगर मेरा बहुत ज़्यादा ऑगमेंट हो गया, मेरे को ऐसा नोज नहीं चाहिए था। सर यहाँ पे मेरा जो है मेरा फोरहेड और नोज के बीच के अंदर जो है ये जो है वो गैप जो था, ये एंगल नहीं है, ये पूरा मेरा नाक लंबा हो गया। ये मोस्टली पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है कि सर मेरा नाक जो है ऑपरेशन से पहले सीधा था और उसके बाद ये टेढ़ा हो गया। या बहुत बार पेशेंट की प्रॉब्लम होती है कि ये गड्ढा जो यहाँ पे था ये ऑपरेशन से पहले नहीं था। एंड कुछ पेशेंट्स का होता है सर ऑपरेशन हो गया उसके बाद अभी भी नाक पे सूजन इतनी है, ये ठीक नहीं हो रही। या बहुत बार किस पेशेंट का होता है सर ये मैं यहाँ पे हाथ लगाता हूँ तो पूरा पता लग रहा है, भाई यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ तो पूरा पता नहीं लगता। सो ये दोस्तों साइड इफ़ेक्ट्स रिगार्डिंग द लुक ऑफ द नोज, रिगार्डिंग द फीलिंग ऑफ द नोज। सो ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। दूसरा, नॉन साइड इफ़ेक्ट। नॉन साइड इफ़ेक्ट्स में दोस्तों ऐसा कोई और जो हमारे को एडवांटेज हम मान के चल रहे हैं राइनोप्लास्टी के बाद, अगर आपका नोज़ ब्लॉक था तो आपको दोनों नोज़ से बराबर ब्रीदिंग आएगी। अगर आपकी नोज़ की विकृति जब आपको ठीक होती है तो डेफिनेटली आपका जो लुक जो है एलिगेंट होता है। तो जब आपको अच्छी ब्रीदिंग आती है, जब आपका लुक एलिगेंट होता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस निकल के आता है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। सो यू गिव योर बेस्ट आउटपुट। आप अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हो, आप सोसाइटी में अच्छे सर्वाइव कर सकते हो। नहीं तो आपके दिमाग में और एक दिल में एक कुंठा होती है, मेरा नाक अच्छा नहीं है, मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही। सो इस टाइप की चीज़ें आपके 24 घंटे दिमाग में चलती रहेंगी। ये उसके एडवांटेज है। पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर हमें कहीं ना कहीं आपके सर्जन और आपका तालमेल प्रॉपर नहीं है, पहली बात आपका सर्जन दैट शुड बी बोर्ड सर्टिफाइड, बिकॉज राइनोप्लास्टी इज ए प्रिसाइज सर्जरी। एक एक मिलीमीटर की सर्जरी है, उसमें जो है एक एक मिलीमीटर है। एंड द सर्जरी दैट इज ए बैलेंस बिटवीन द लुक एंड फंक्शन ऑफ द नोज। यानी दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, ब्रीदिंग आना चाहिए, लुक अच्छा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों नाक के अंदर गोडने जो है ना, इतना तरह का एनाटॉमिकल वेरिएशन होता है, तो सर्जन उतना पूरा 3D नॉलेजेबल होना चाहिए, बोर्ड सर्टिफाइड होना चाहिए, प्रॉपर उसका एनालिसिस होना चाहिए, पेशेंट को प्रॉपर रीड करना चाहिए। एंड पेशेंट को जो है डॉक्टर को प्रॉपर पता लगाना चाहिए कि जो मेरी नोज की विकृति है उसके लिए मेरा डॉक्टर उचित है कि नहीं। बहुत बार लोग राइनोप्लास्टी करते हैं लेकिन आपकी प्रॉब्लम को करने में वो सक्षम नहीं है, ये उसका काम नहीं है, ये आपका भी काम है। सो अगर ये सारी चीज़ें दोस्तों ठीक होती हैं तो ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स एज यूजुअल नहीं होते। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे थिकनेस है, स्वेलिंग है, तो वो हमारा गोड ने हमारी स्किन थिक बनाई है एशियन पेशेंट की, तो उसमें होता है। लेकिन उसमें भी बाद में कीनाकोट इंजेक्शन या ट्रेटिनोइन टैबलेट्स वगैरह से उसको रिड्यूस किया जा सकता है। एंड माइनर जो डिफॉर्मिटी होती है, अगर सर्जरी के बाद प्रॉपर उस टाइम पे कीमोफ्लाज यूज में लिया जाता है तो ऐसा नहीं होता है। So दोस्तों, the story regarding the side effect and non-side effect of the rhinoplasty is very important for you. You can feel it, you can understand it, you meet properly with your surgeon. So ये अवॉइड की जा सकती है। जाते जाते दोस्तों दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।